हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वी आर रेडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। और आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट पे भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपए, एक ह्यूमंगस अमाउंट खर्च करने वाली है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। और मैं आज इसके डेप्थ में भी बात करूंगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे इतने खर्च भारत सरकार क्यों कर रही है, और ये भारत सरकार और भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और किस प्रकार से ये इंडिया को इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली भी हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात अंडमान और निकोबार आइलैंड की करें तो भारत सरकार का ये मैसिव प्लान है कि यहाँ बहुत सारा पैसा यूज करके इस आइलैंड को इफेक्टफुल इम्पैक्टफुल बनाया जाएगा। और स्पेशली भारत सरकार की नज़र है ग्रेट निकोबार आइलैंड में और वहाँ के साउदर्न एरिया के इंदिरा पॉइंट पे। वहाँ पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसिट टर्मिनल और ह्यूज टाउनशिप और पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो भारत सरकार ने इस पे भी बहुत ही सोच समझ के कदम बढ़ाया है, और ये भी देखा है कि वहाँ की इन्वायरमेंट पे, वहाँ के पशु पक्षी और ट्राइबल्स पे ज़्यादा हानि ना पहुँचे। और एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ने एक इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के थ्रू एक ह्यूमंगस वहाँ पे कंजर्वेशन के लिए एक पैसा भी जनरेट किया है, जिससे वहाँ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन और वहाँ के ट्राइबल्स और निकोबारीज ट्राइबल्स पे स्पेशली फोकस किया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए अलग से ही एक मंत्रालय भी बनाया है कि इस पे कड़ी नज़र रखा जाए। और साथ साथ ये भी मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त और जिस स्पीड से भारत सरकार निकोबार आइलैंड पे पैसे खर्च करी है, इससे इंडिया और जल्दी बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। और साथ साथ अगर एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जियो स्ट्रेटेजिकली जगह है। और एक्सपर्ट ने इस अंडमान और निकोबार प्रोजेक्ट के बनने के बाद कहा है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हो जाएगा। और अब ये देखना है कि चाइना जब एडवांस करेगा इंडिया और इंडियन ओशियंस में, तो अंडमान एंड निकोबार कितना हेल्पफुल और कितना स्ट्रेटेजिकली हेल्प करेगा इंडिया को। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें एक मैप को बहुत अच्छे से समझना होगा कि किस तरीके से ये इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड का बहुत ही स्ट्रेटेजिकली है इंडिया के लिए। और यूएस के एक्सपर्ट्स ने कई बार अपनी आर्टिकल में भी कहा है कि इंडिया का जो निकोबार आइलैंड है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही हेल्पफुल करेगा इंडिया को व्हेन द चाइना एडवांस इन इंडियन ओशियंस। और कभी भी चाइना को डोमिनेंस नहीं करने देगा इंडियन ओशियंस में। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और इम्पैक्टफुल रहेगा इंडियन ओशियंस में। यहाँ पे इस लाइन को आप देख सकते हैं, इस लाइन से आप समझ सकते हैं, इस लाइन को कहा जाता है स्वेस ट्रेड रूट। यहाँ देखिए, ये स्वेस कैनाल रूट है जो इजिप्ट के पास पड़ता है, और इसी रास्ते से मेडिटेरियन रूट होते हुए हम लोग ईस्ट में जाकर व्यापार करते हैं, और सारी कंट्री इसी रास्ते से व्यापार करती है। और यहाँ पे इंडिया का इंदिरा पॉइंट बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। अगर हम बात इंडो पैसिफिक की अब करें तो इंडियन ओशियंस में अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर के बाद सारी दुनिया की नज़र, इवन ऑल कंट्री की नज़र अब इंडियन ओशियंस पे गई है। सारी कंट्री जानना चाहती है और देखना चाहती है कि क्या इंडिया का अंडमान निकोबार इंडियन ओशियंस में चाइना और अदर जो भी वहाँ पे एग्रेसिव देश हैं। और अगर एग्रेसिव देश की बात की जाए तो एशिया में चाइना से बड़ा एग्रेसिव देश अभी कोई नहीं है, और इंडिया का सबसे राइवल देश। हमेशा से एक्सपर्ट्स भी कहे हैं, हमारे पूर्व सीरियस जनरल बिपिन रावत ने भी इस चीज़ के लिए आगाह कर किया था कि चाइना इज़ आवर मेन एनिमी। हम लोग और गवर्नमेंट शुरू से पाकिस्तान पे ध्यान देते आई है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान कभी भी इंडिया से लड़ने आएगा भी तो वो चाइना के ही थ्रू आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अब इतनी इकोनॉमिकल पावर भी नहीं रही है, ना ही डोमिनेंस रही है, ना ही उनके पास रिसोर्सेज रहे हैं कि वो अकेले इंडिया से सामना कर पाए। तो हमारी मेन राइवलरी है चाइना के साथ, और चाइना को काउंटर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लान भारत सरकार ने भी तैयार कर लिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और मैं यहाँ एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा, आपको ये एग्जाम पर्पज़ से भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, और ये हमेशा से ही एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है, और आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अंडमान सी में अंडमान निकोबार और निकोबार आइलैंड को डिवाइड करता है कौन सा डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने भी कहा था कि अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ही पहले कहा गया था भारत सरकार को, लेकिन इस पर भारत सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारत सरकार इस चीज़ को जान चुकी है कि चाइना का जो भी एक्शन प्लान है वो भारत के अगेंस्ट होते जा रहा है एशिया में। तो भारत सरकार ने भी अब इस पर कदम उठा लिया है। और इन्वायरमेंटलिस्ट की बात सुनी जाए तो उन लोगों का कहना है कि लगभग 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन
यहाँ पे मैं अपनी राय दूँ तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे निकोबार आइलैंड में नहीं हो जा रहा है, ये सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड के एक लास्ट एरिया में इंदिरा पॉइंट के पास इसको डेवलप किया जाएगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या इन्वायरमेंटलिस्ट की बात को सही मद्देनजर रखते हुए हमें ये प्रोजेक्ट को और डिले करनी चाहिए, और क्या इस पर और मंथन करनी चाहिए भारत सरकार को, या भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है मेगा प्रोजेक्ट का वो सही है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।